एक कमेंट था, मेरी बेटी का हाथ मेरे डॉग ने मुंह में पकड़ लिया था, खून नहीं निकला, निशान भी नहीं था, तो क्या मैंने इंजेक्शन लेना चाहिए? मैंने एक शब्द में जवाब दिया, यस। लेकिन फिर मैंने बहुत देर सोचा। मेरे डॉग बाइट के शॉर्ट वीडियो पे 111 कमेंट थे, सब मैंने पढ़े और फिर मैंने सोचा कि उन सब कमेंट्स का आज मैं जवाब दूंगा। अगर आप मुझे नहीं जानते तो मैं हूं डॉक्टर सिकंदर, आपके घर का न्यूरोलॉजिस्ट। और अगर आपको रोजाना साइंटिफिक ब्रेन हेल्थ टिप्स चाहिए तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले एक बात समझ लेते हैं, रेबीज सिर्फ कुत्ते की बीमारी नहीं है, ये ब्रेन की बीमारी है। इसको बोलते हैं एनकेफेलाइटिस और इसलिए एक न्यूरोलॉजिस्ट आपसे बात कर रहा है। ये वायरस खून में नहीं चलता, ये वायरस आपकी मांसपेशियों में जो नर्व एंडिंग्स रहती है वहाँ जाता है और वहाँ से धीरे धीरे ब्रेन की तरफ कूच करता है। और अगर आपको नर्व की बात समझ गई तो इससे 3 चीज़ें बिल्कुल साफ होती है। पहली, जो हमने 15 मिनट रनिंग वाटर के नीचे वुंड को धोने के लिए बोला था, वो सिर्फ इसलिए ताकि वायरस नर्व एंडिंग तक पहुंचे ही नहीं। दूसरा, इसलिए डॉग ने आपको कहाँ काटा है ये भी बहुत मायने रखता है। अगर आपको चेहरे पे या नेक पे काटा है तो ब्रेन तक पहुंचने का रास्ता छोटा हो जाता है, और पैर पे काटा है तो उतना ही उसको लंबा रास्ता तय करना है। तीसरा, इसलिए डॉक्टर्स आपको इम्यूनोग्लोबुलिन्स आपके वुंड के अंदर देते हैं, आजू बाजू में नहीं, क्योंकि जहां से रास्ता चालू होता है वहीं पे उसको खत्म करने की कोशिश है। पिछले वीडियो के कमेंट्स में एक सज्जन ने पूछा था कि बेटी का हाथ कुत्ते के मुंह में था लेकिन खून नहीं निकला, कुछ घाव नहीं दिखा। दूसरे ने लिखा कि वो भागते भागते सिर्फ कुत्ते का नाखून उनके पैर पर टच हुआ, तो क्या उन्हें इम्यूनोग्लोबुलिन्स या इंजेक्शन लेना चाहिए? और इसका जवाब भारत सरकार ने एक गाइडलाइंस में दिया हुआ है। इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। कैटेगरी 1 यानी कि आपके डॉग ने सिर्फ आपको छुआ या आपको सलाइवा लगाया लेकिन आपकी स्किन इंटैक्ट है, तो इसको बोलते हैं कैटेगरी 1। इसमें कोई वैक्सीन लेने की जरूरत नहीं, बस आप उसको धो लीजिए। कैटेगरी 2, चमड़ी छिल गई, हल्का खरोच आया लेकिन खून नहीं निकला, ये सबसे इग्नोर करने वाली कैटेगरी है क्योंकि इसमें वैक्सीन लेना जरूरी है। कैटेगरी नंबर 3, गहरा घाव हुआ हो या फिर आपका खून निकला हो और आपको डॉग ने सलाइवा एक्सपोजर किया हो आपके मुंह पे, आंख पे या कान पे, इस कैटेगरी में वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबुलिन्स लेना बहुत जरूरी है। अब एक सज्जन ने कमेंट्स में लिखा था कि निशान नहीं हो फिर भी वैक्सीन लेना जरूरी है। निशान होना और खतरा होना ये 2 अलग चीजें हैं। छोटे बच्चों की स्किन इतनी लचीली रहती है कि छोटी सी खरोच दिखती ही नहीं, इसलिए मैंने लिखा था कि वैक्सीन लेना जरूरी है। कुछ लोगों के कमेंट्स थे कि क्या बिल्ली के काटने पे भी वैसे ही चीज करना चाहिए जैसे डॉग बाइट पे? हमें ये समझना पड़ेगा कि रेबीज एक मैमल का वायरस है, तो ये सिर्फ कुत्ते के काटने से नहीं होता। सिमिलरली बिल्ली, बंदर, गधा, घोड़ा, नेवला, सियार, ये कोई भी काटे तो हमें प्रोटेक्शन वैसे ही लेना चाहिए। और किसी ने ये सवाल किया था कि क्या छिपकली गिरने से भी रेबीज हो सकता है, तो मैं कहना चाहूंगा वो रेप्टाइल है, उनके गिरने से रेबीज नहीं होता। भारत सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार घर के चूहे, खरगोश या गिलेरी, इनके काटने पे भी वैक्सीन लेने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर बहुत जनों को अच्छा भी लगा होगा। अब और एक इंपॉर्टेंट सवाल, एक सज्जन ने बोला था कि अगर कुत्ता वैक्सीनेटेड है तो फिर भी हमें वैक्सीन लेने की जरूरत है या नहीं? भारत सरकार की नेशनल गाइडलाइंस ऑन रेबीज प्रोफाइलैक्सिस साफ लिखती है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैक्सीनेशन स्टेटस, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस इज कंपलसरी। इसका मतलब साफ है कि डॉग का वैक्सीनेशन स्टेटस कुछ भी हो, अगर उसने बाइट किया है तो आपको वैक्सीन लेना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग सवाल करेंगे क्यों? उसकी 3 वजह है। पहली, वैक्सीनेशन डॉग को प्रोटेक्ट किया है, आपको नहीं। दूसरा, घर का रिकॉर्ड अक्सर अधूरा रहता है, हो सकता है कि आपके डॉग का वैक्सीनेशन पूरा हुआ ही ना हो, बूस्टर डोज ठीक से लगाए ना हो, तब वो वैक्सीनेशन का प्रोटेक्शन आपको पता नहीं रहेगा। तीसरी और सबसे ईमानदार वजह, किसी भी डॉक्टर ने वैक्सीन देने के बाद अफसोस नहीं किया है, लेकिन उल्टा फैसला हमेशा याद रहता है। एक व्यूअर ने बहुत अच्छी बात लिखी कि हर डॉग रैबिट नहीं होता, जैसे हर मच्छर मलेरिया नहीं देता। लेकिन उस व्यूअर से मैं कहना चाहूंगा कि रैबिस और मलेरिया एक नहीं है। मलेरिया होने पे हम उसका इलाज कर सकते हैं, लेकिन रेबीज होने पे उसका कोई इलाज नहीं है, इसलिए दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। एक सज्जन ने लिखा कि डॉग बाइट के बाद कुत्ते को 15 दिन निगरानी में रखो और अगर उसको सिम्टम्स नहीं आए तो आपको चिंता करने की नीड नहीं है। तो मैं उनको जवाब देना चाहूंगा कि नंबर गलत है, 15 नहीं, आपका नंबर होना चाहिए 10। सुनो ध्यान से, 10 दिन की निगरानी वैक्सीन शुरू करने का फैसला नहीं है, वो वैक्सीन बंद करने का फैसला है।
इसका मतलब है अगर बाइट के 10 दिन के बाद भी वो डॉग एकदम सेफ है, हट्टा कट्टा है, नॉर्मल है, तो आपका वैक्सीनेशन डॉक्टर बंद कर सकता है। ये लाइन जिंदगी भर याद रखो कि आपको निगरानी रखनी है, लेकिन वैक्सीन डॉग बाइट होने के बाद तुरंत चालू करनी है। मैंने एक सवाल पूछा था कि आपके घर में कौन से नुस्खे इस्तेमाल करते हैं डॉग बाइट के बाद, तो बहुत जनों ने अलग अलग चीज़ें लिखी। तेल, मिर्च, गुड़, नीम, ज्वार पीसकर अलग अलग चीज़ें वो लगाते हैं डॉग बाइट के बाद, और ये नुस्खे प्यार से बताए जाते हैं। घबराए हुए घर में सब लोग कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। तो एक बात मैं समझाना चाहूँगा कि ये वायरस नाव के अंदर घुसता है। आप जख्म पे कुछ भी लगाओ, उससे उस वायरस को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। और मिर्ची और चूना जख्म को जलाकर उसे सील कर देते हैं, और ये वायरस के लिए सबसे अच्छी खबर है। और एक कमेंट बिल्कुल अच्छा था, उन्होंने कहा था कि बहते पानी के नीचे डिटर्जेंट पाउडर से उसको पूरा अच्छे से धो लीजिए। और WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी यही कहता है कि बहते पानी के नीचे डिटर्जेंट या सोप से ये जो वायरस के ऊपर छोटी चिकनी परत होती है वो निकल जाती है, वायरस मर जाता है। तो ये सबसे पहला और सबसे अच्छा इलाज है। एक व्यूअर ने लिखा कि रेबीज का इंजेक्शन बहुत गर्म होता है, उससे एसिडिटी और पेट खराब होने लगता है। तो मैं उन्हें ये बताना चाहूँगा कि पेट में इंजेक्शन वाला दौर इंडिया में ख़त्म हो चुका है। आजकल का वैक्सीन सेल कल्चर मेथड से बनता है और वो बाजुओं में लगता है और एकदम सेफ है। इवन प्रेग्नेंट फीमेल में भी हम ये वैक्सीन दे सकते हैं। 3 सवाल जो इंजेक्शन के बाद पूछे गए। एक व्यूअर ने लिखा कि मेरी बहन को डॉग बाइट हुआ था, हमने 2 इंजेक्शन लगाए, तीसरा नहीं लगवाया, कोई प्रॉब्लम? जी हाँ, अधूरा डोज यानी अधूरी सुरक्षा। हमें हमेशा पूरा डोज लेना चाहिए। अगर आप बाजू में ले रहे हैं तो 0, 3, 7, 14 और 28 ऐसे 5 इंजेक्शन लेने पड़ेंगे। और अगर आप चमड़ी के अंदर वाला इंजेक्शन ले रहे हैं तो 0, 3, 7 और 28। और अगर आपका एक वैक्सीनेशन का इंजेक्शन छूट चुका है तो घबराइए मत, आपको वापस शुरू नहीं करना है, वहीं से आगे लेना है तुरंत। एक व्यूअर ने लिखा कि 3 इंजेक्शन हो गए, अब जहाँ पे डॉग बाइट हुआ था वहाँ मवाद आ रहा है। तो मवाद रेबीज का निशान नहीं है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो एंटीबायोटिक से ठीक हो जाएगा। आप अपने डॉक्टर को दिखा सकते हैं। एक व्यूअर ने लिखा कि मैंने वैक्सीन नहीं लिया क्योंकि मैं ऑलरेडी एमॉक्सिसिलिन टैबलेट ले रहा था। तो मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि एमॉक्सिसिलिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए है और रेबीज एक वायरल इन्फेक्शन है। एमॉक्सिसिलिन वायरस पे कुछ असर नहीं करेगा। आपको कोई बीमारी हो, कोई दवाई चल रही हो या प्रेगनेंसी हो, इसमें भी वैक्सीन लेना एकदम सेफ है। अब 1-2 सवाल थोड़े अलग थे। उसमें से एक सवाल था कि क्या रेबीज एक इंसान से दूसरे इंसान की तरफ फैल सकता है? नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम साफ कहता है कि इंसान से इंसान की तरफ ट्रांसफर बहुत बहुत मिनिमल है। इसलिए अगर आप रेबीज पेशेंट के साथ डील कर रहे हैं तो उसका हाथ पकड़ने से आपको रेबीज नहीं होगा, बस उसके सलाइवा से आपको बचना पड़ेगा। किसी व्यूअर ने पूछा कि रेबीज का कोई इलाज है या नहीं। इसका जवाब बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली इसका जवाब दूंगा। आपको जब तक कोई सिम्टम ना आए आप 100% सेफ हैं। घाव को धोना, वैक्सीन लेना, इम्यूनोग्लोबुलिन्स देना, ये काम करते हैं। जिस दिन पहला रेबीज एनकेफेलाइटिस का सिम्टम आ गया तो उसके लिए कोई भी भरोसेमंद इलाज नहीं बनाए। एक प्रोटोकॉल था, मिलवॉकी प्रोटोकॉल, जो रेबीज के ट्रीटमेंट के लिए बना था, लेकिन वो भी छोड़ देना पड़ा क्योंकि उसका इफेक्ट ज़्यादातर लोगों में नहीं आया। इसलिए मैं बार बार वो 15 मिनट धोना और वैक्सीन लेने की बात करता हूँ। एक बहुत अच्छा सवाल था कि सड़क पे कुत्ते का बिहेवियर कैसे पहचाने, क्योंकि कुत्ता हमला करने के पहले बोलता है लेकिन हम सुनते नहीं। अगर किसी डॉग की नज़र सीधी आप पे टिकी हुई है, उसकी गर्दन के बाल खड़े हैं, उसका शरीर अकड़ा हुआ है, पूंछ सीधी और अकड़ी हुई है और वो हल्की गुरगुराहट कर रहा है, तो इसका मतलब है उससे बचना ज़रूरी है। और कुछ सिचुएशंस में डॉग हमेशा खतरनाक होते हैं, जब वो सो रहे हो, जब उनके बच्चे पास में हो या जब वो खा रहे हो। इन तीनों सिचुएशंस में थोड़ा दूर रहिए। एक भाई ने लिखा कि हमारे गांव में वैक्सीन मिलता ही नहीं है। सही बात हो सकती है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ 15 मिनट टाइमर लगा के रनिंग टैप वाटर के नीचे धोना सबसे पहला इलाज है। फिर जहाँ पे भी नज़दीकी आपके वैक्सीन मिले वहाँ पहुँचिए। तो आज का ब्रेन पासबुक एंट्री नोट करो। डॉग बाइट के बाद 15 मिनट धोना, वैक्सीन स्टार्ट करना, उसका पूरा कोर्स करना सबसे बड़ा डिपॉजिट है। और हाँ, ये वीडियो डॉग्स के खिलाफ नहीं है,
रेबीज में डॉग्स भी मरते हैं। गोवा में डॉग्स को वैक्सीन लगाकर उन्हें प्रोटेक्ट किया गया। 2017 से गोवा में एक भी इंसान रेबीज से नहीं मरा। तो 111 लोगों ने कमेंट्स लिखे थे। उम्मीद है इस वीडियो से मैक्सिमम लोगों को उनके कमेंट्स का आंसर मिल गया होगा, और फिर भी नहीं मिला हो तो आप कमेंट्स में हमारे साथ शेयर कीजिए, मैं पढ़ूंगा और आपको जवाब दूंगा। ब्रेन सिंपल है, बस नॉलेज होना जरूरी है।